हेलो दोस्तों। रिसर्च मैथोलॉजी का मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया था पार्ट 1। उसमें लगभग 160 से ज़्यादा एमसीक्यू थे। उसी का ये पार्ट सेकंड है। मैंने सारे पार्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कवर किया हुआ है, जिससे आपके यूनिट सब कवर हो जाए और ऊपर नीचे जिससे ना हो। तो इस पार्ट में मैं आपको पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बताऊँगी, क्योंकि पेपर में मैंने जितना भी देखा है, जितना मैंने एनालिसिस किया है पेपर पे, इन दोनों टॉपिक से, ये वैसे तो टाइप है रिसर्च मेथडोलॉजी के, लेकिन इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो 100 में लगभग 10-12 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो मैंने इसको पूरा अलग से ही कवर किया हुआ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध के ही एमसीक्यू मिलेंगे। लगभग दोनों के मिलाकर आप ये समझ लीजिए 60 से ऊपर एमसीक्यू हैं। सिर्फ 60 क्वेश्चन। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो इसके बाद शायद ही आप कोई क्वेश्चन गलत करें मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध का। आप बिल्कुल अच्छे से इसको रट लीजिए, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध है क्या। जब आप इसको, मैं जितना भी बताऊँगी आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आगे के जितने क्वेश्चन हैं 60, उसमें लगभग आप ये समझिए कि 30-35 आप अपने आप ही आंसर कर लेंगे। और दोस्तों एक बात, अभी ये पार्ट सेकंड है, मैं अभी इसके लगभग कम से कम 2 पार्ट और अपलोड करूँगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो आपका जो कल से पेपर आपके हैं वो बहुत ही अच्छे पेपर होंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ मात्रात्मक शोध यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो मेथड होता है वो न्यूमेरिकल बेस होता है। इसमें जो डाटा लेते हैं वो हम लोग न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं, और इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ करते हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। देखिए अब इससे हम लोग पढ़ते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता डेटा एकत्र करता है और उसका विश्लेषण करता है ताकि किसी विशेष विषय या घटना के बारे में वो मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले। मात्रात्मक आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद यह शोध पद्धति सांख्यिकी विश्लेषण और गणितीय मॉडलों का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करती है। आप जितना ये मैंने लिखा है आप इसको अपने दिमाग में अगर बसा लेंगे तो कल जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप समझ के उसमें आराम से टिक कर लेंगे। अब जो मात्रात्मक शोध है इसमें जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स होंगे, जैसे कि आप कल क्वेश्चन में अगर वो वर्ड्स देखेंगे जो मैं आपको बताऊंगी तो आप ऑटोमेटिक मात्रात्मक शोध ही टिक करके आएंगे आंसर में, तो आपका सही हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात करते हैं। ये जितने भी हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे ही मैंने बनाए हैं। इसके बाद करते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है। इसमें आपका संख्यात्मक डेटा। मात्रात्मक शोध संख्यात्मक डेटा एकत्र करता है, जैसे कि सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, प्रश्नावली जैसे कि हम क्वेश्चनार जिसे कहते हैं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटल और आंकड़े। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया तो आप आराम से देख लीजिएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा सच एज सर्वेज, क्वेश्चनार, एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टैटिक्स। अब बात करते हैं आगे। ये तो आपका एक कीवर्ड्स हो गया कि संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डाटा। अगला हुआ सांख्यिकी विश्लेषण। डेटा का विश्लेषण सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके किया जाता है, जैसे कि औसतन, सहसंबंध और सहसंबंध विश्लेषण। फिर नेक्स्ट जो आपका हुआ वो हुआ माप और परिणाम, मेजरमेंट इसमें किया जाता है मात्रात्मक शोध में। और फिर बात करते हैं निगमनात्मक तर्क, डिटेक्टिव रीजनिंग। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हुआ इसका, इसमें ये यूज़ होता है। मात्रात्मक अनुसंधान में प्रायः निगमनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, जहां शोधकर्ता परिकल्पना से शुरू करते हैं और आंकड़ों के साथ उसका परीक्षण करते हैं। यानी कि जब रिसर्च हम लोग इसमें कर रहे होते हैं तो पहले हम लोग एक परिकल्पना बना लेते हैं कि एक, मतलब आप सोचिए कि आइडिया लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग परीक्षण करके उसको सही करते हैं कि जो हमने अनुमान लगाया था वो सही है या नहीं। इसका ये मतलब होता है डिटेक्टिव रीजनिंग का, कि पहले हमने कोई आइडिया लगाया, फिर उसको प्रैक्टिकल करके अगर वो सही होता है तो हम उसको डिटेक्टिव रीजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, मात्रात्मक अनुसंधान की जो विधियां हैं, हम लोग जब ये रिसर्च करते हैं क्वांटिटेटिव तो किन मेथड्स का यूज़ करते हैं उसका है ये। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन एक ऐसी विधि है कि ये मात्रात्मक में भी यूज़ होती है और गुणात्मक में भी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में होती है। सर्वे में हम प्रश्नावली का प्रयोग करके व्यक्तियों से डेटा एकत्र करते हैं, जैसे क्वेश्चनार हुआ, हम लोग पूछते हैं, सर्वे करते हैं तो प्रश्न पूछ के अपने पास डेटा एकत्र करते हैं। और प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके हम लोग करते हैं। फिर अवलोकन
ऑब्जर्वेशन करके हम लोग डेटा एकत्र करते हैं। नेक्स्ट हुआ कि जो आपका मात्रात्मक अनुसंधान है, क्वांटिटेटिव, इसके टाइप्स कितने होते हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला जो टाइप होता है वो वर्णनात्मक होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव। किसी जनसंख्या या घटना की विशेषताओं का वर्णन करते हैं इसमें हम वर्णनात्मक में। और सेकंड टाइप होता है आपका सहसंबंधी। चरों के बीच आप इसमें संबंधों की जांच करते हैं। जैसे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करने गए तो वहाँ पे दो हम लोग वो लेते हैं चर, और उनके बीच में फिर हम लोग संबंधों की जांच करते हैं। नेक्स्ट, कारण तुलनात्मक, अर्थ और प्रायोगिक, ये आपका हो गया थर्ड दोस्तों, वर्णनात्मक, सहसंबंधी ये। और फोर्थ आपका हुआ प्रायोगिक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में हम लोग चरों के नियंत्रित हेरफेर के माध्यम से कारण और प्रभाव संबंधों का परीक्षण करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम लोग 2-3 चीज़ लेते नहीं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या उसमें प्रभाव पड़ा, क्या परिवर्तन हुआ, उन सबको नोट डाउन किया जाता है। ये 4 टाइप हुए। आप इन वर्ड्स को याद रखिएगा, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, सहसंबंधी, ये और ये। एक्सपेरिमेंटल कहीं भी अगर आपसे पूछे, अगर ऑप्शन में मात्रात्मक अनुसंधान हो तो आप उस पर टिक करेंगे। 2 बस इसमें कीवर्ड्स कॉमन होते हैं। एक वर्णनात्मक, सबसे ज़्यादा यूज वर्णनात्मक मात्रात्मक में भी, मात्रात्मक अनुसंधान में ही होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको इसका वर्णन उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा फोकस वर्णनात्मक में किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपको दोनों में बराबर मिलेगा, क्वांटिटेटिव में भी और क्वालिटेटिव में भी। ऑब्जर्वेशन अगर कहीं भी आपको क्वेश्चंस में ऑप्शन में सर्वेक्षण और प्रयोग दे तो वो 100% आपका मात्रात्मक अनुसंधान होगा। अगर ऑप्शन में दे तो आप उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणात्मक शोध की। क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध में शोधकर्ता डेटा एकत्र करता है, वही प्रोसेस है उसका भी, उसका विश्लेषण करता है, लेकिन इसमें वो विषय घटना के बारे में गुणात्मक निष्कर्ष निकालता है। उसमें हम लोग मात्रात्मक निकालते हैं, इसमें गुणात्मक। और इसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, उसमें न्यूमेरिकल डाटा होता है, इसमें नॉन न्यूमेरिकल होता है। एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताती हूँ कि गुणात्मक के हम लोग एक ह्यूमन बिहेवियर को और उसके एक्सपीरियंस को हम लोग नोट डाउन करते हैं। जैसे कि हम इसमें किसी की क्वालिटी पर फोकस करते हैं कि वो कितनी जेन्युइन है या कितनी सही है। क्वालिटी रिसर्च के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर, उनके पीछे का रीज़न क्या है, अगर किसी का बिहेवियर अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है, हम लोग इन सब पे क्वालिटेटिव में हम लोग इनके बारे में रिसर्च करते हैं। लोगों के अनुभव के बारे में, धारणाओं के बारे में, व्यवहार को गहराई से समझते हैं। और इसमें हम लोग इंटरव्यू का ज़्यादा फोकस करते हैं। जब हम लोग कोई विधि करते हैं हम लोग इंटरव्यू के द्वारा व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में अगर शोध कर रहे हैं तो पूरा हम लोग उसकी केस स्टडी, पास्ट फ्यूचर में क्या ये कर सकता है और प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं, या कोई घटना हुई तो उसकी केस स्टडी करते हैं। तो पर्टिकुलर गुणात्मक शोध में केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग वीडियो, ऑडियो द्वारा ह्यूमन की फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड सोशल फिनोमिना। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चंस पे गैर संख्यात्मक डेटा लिखे और उसमें ऑप्शन में अगर आपको गुणात्मक दे तो आप उसमें टिक करेंगे। सबसे पहले गैर संख्यात्मक डेटा, ये शोध विधि मुख्य रूप से गैर संख्यात्मक डेटा जैसे कि साक्षात्कार, फोकस समूह, अवलोकन, दस्तावेज विश्लेषण। फोकस समूह का मतलब हो गया कि हम लोग ने 4-5 आदमियों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया, फिर हम लोग उसमें इस सर्वे को करते हैं। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है तो आप देख लीजिएगा। दिस रिसर्च मेथड मेनली यूज नॉन न्यूमेरिकल डाटा सच एज इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस। दोस्तों अगर आप इसमें हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगी। नेक्स्ट, आपका जो पहला कीवर्ड है इसमें गैर संख्यात्मक डेटा, उसके बाद इसमें भी आपका वर्णनात्मक आता है। गुणात्मक शोध का उद्देश्य किसी घटना, स्थिति या विषय के बारे में व्यक्तियों की व्यक्तिपरक धारणाओं को समझना है। उस वाले में यानी कि मात्रात्मक में हम किसी जनसंख्या होती है उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। इसमें किसी घटना या व्यक्ति की व्यक्तिपरक धारणाओं को समझने के लिए लोग वर्णनात्मक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, गहन, गुणात्मक शोध में गहन और विस्तृत जानकारी एकत्र करने की कोशिश की जाती है।
ये गहन अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्वालिटेटिव में। दूसरा आपका हुआ, ये आपके 3 कीवर्ड्स हो गए। सबसे पहला गैर संख्यात्मक, वर्णनात्मक, फिर गहन, फिर सामाजिक संदर्भ। ये शोध विधि मानवीय व्यवहार और सामाजिक घटनाओं को उनके सामाजिक संदर्भ में समझने पर ध्यान केंद्रित करती है। जो मात्रात्मक शोध होता है वो लार्ज स्तर पे हम लोग कर सकते हैं, किसी जनसंख्या के ऊपर, तो वहाँ हम लोग वर्णनात्मक जो रिसर्च होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें एक व्यक्ति विशेष की वर्णनात्मक का यूज़ किया जाता है। गुणात्मक शोध विधि में मानवीय व्यवहार, अनुभव और सामाजिक घटनाओं को समझने में मदद करती है। ये शोधकर्ता को किसी समस्या के बारे में गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। गहन और विस्तृत जानकारी प्रदान करती है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखिए थोड़ा सा दोनों में अंतर समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, शायद थोड़ा कम समझ आया हो। देखिए मात्रात्मक शोध सबसे पहले लिखा है और उसके बाद गुणात्मक शोध। ये वैसे तो जो मैंने लिखे हुए ये इनके टाइप हैं, लेकिन आपको मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, आपको समझ आएगा। सबसे पहले मात्रात्मक शोध में वर्णनात्मक, सह संबंधी, कारण तुलनात्मक और प्रायोगिक, इन टाइप का यूज़ किया जाता है जब हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। गुणात्मक में सांप्रदायिक अध्ययन, कथात्मक शोध, आधारित सिद्धांत, घटना विज्ञान, मामला अध्ययन, यानी कि केस स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कीवर्ड हुआ इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में। आप इनको रट लीजिएगा, 4 इधर के ना समझ आए और ये 5 इधर के रट के जाइएगा कल के पेपर में। नेक्स्ट अब मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। गुणात्मक शोध गैर संख्यात्मक डेटा जैसे कि इंटरव्यू, अवलोकन और फोकस समूह, ये 3 आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। मात्रात्मक शोध संख्यात्मक डेटा होता है, मैंने भी बताया। उसमें गैर संख्यात्मक, इसमें संख्यात्मक होता है मात्रात्मक शोध में। इसमें हम लोग सर्वे करते हैं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, और इसमें भी अवलोकन। ओके दोस्तों, आपको अवलोकन दोनों में मिलेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी विधि है या कौन सा जो आपका है वो दोनों में मिलता है आपको, गुणात्मक और मात्रात्मक में। तो ऑप्शन में अगर अवलोकन दे तो आप उसको टिक करेंगे। थोड़ा सा और समझते हैं फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। मात्रात्मक, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपको अच्छे से समझने के लिए। मात्रात्मक में एक शोधकर्ता एक दुकान में आने वाले लोगों की संख्या को गिनने के लिए अवलोकन का प्रयोग करता है। ये मैंने आपको अवलोकन समझाने के लिए कि दोनों में आता है तो उसमें क्या अंतर है। अवलोकन का प्रयोग कर सकता है ये देखने के लिए कि विशेष उत्पाद की बिक्री कितनी बढ़ गई है, यानी कि यहाँ वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है लेकिन पर्टिकुलर एक सामान को देखने के लिए कि ये सामान की बिक्री कितनी बढ़ी है। कर वो लोगों को ही ऑब्जर्वेशन रहा है कि 1 आदमी आया, 2 आया, 3 आया, और मेरी चीनी 3 लोग ले गए हैं और नमक हमारे 5 लोग ले गए हैं। तो ये पर्टिकुलर वो विशेष उत्पाद की बिक्री को देखने के लिए इसमें ऑब्जर्वेशन कर रहा है। गुणात्मक में क्या होता है, एक शोधकर्ता एक स्कूल में बच्चों के बीच बातचीत को देखने के लिए अवलोकन का प्रयोग कर सकता है, ये समझने के लिए कि बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। इसमें देखिए वो इसमें भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, बच्चों पे ही कर रहा है, लेकिन इसमें उसका उद्देश्य कोई सामान चीनी नमक नहीं है। इसमें वो बच्चों को देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन में कि वो एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि वो ह्यूमन बिहेवियर को, उनके थॉट्स, फीलिंग्स को ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अवलोकन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आपके क्वेश्चंस पे, तो इनमें चलिए मैं भी थोड़ा आंसर आपको नहीं दिखाती हूँ, आप सोचें और देखें कि आप सही आंसर कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट, मात्रात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन मैंने आपको चारों दिए, आप इन्हें देखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो चरों के बीच पैटर्न और संबंधों की पहचान करना। खा। नेक्स्ट, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध डिज़ाइन में क्या अंतर है? एकत्र किए गए डेटा का प्रकार, क्योंकि दोनों ही अलग होते हैं। वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, यानी कि गैर संख्यात्मक, और इसमें संख्यात्मक डेटा होता है। डेटा संग्रह के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ भी अलग अलग होती हैं। डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ भी इसमें अलग अलग होती हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध डिज़ाइन का एक सामान्य प्रकार नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था जो केस स्टडी है ये पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी घटना पर की जाती है, जो कि है गुणात्मक का, ये गुणात्मक का
प्रकार है। बाकी ये सहसंबंधी मैंने आपको प्रैक्टिकल और ये अर्धप्रायोगिक एक सब जो है आपके वो मात्रात्मक है। इसका राइट आंसर केस स्टडी होगा। ये मात्रात्मक शोध डिज़ाइन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, मात्रात्मक शोध में डेटा संग्रह की सबसे आम विधि क्या है? प्रश्नावली सर्वेक्षण, सर्वे। ये सबसे आम विधि है। अवलोकन दोनों में होता है, फोकस समूह सिर्फ उसमें होता है गुणात्मक में, और ये भी इंटरव्यू भी गुणात्मक में हम लोग व्यक्ति के बिहेवियर को समझने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक शोध की मुख्य विशेषता नहीं है? मात्रात्मक शोध आपको याद होगा व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक होता है गुणात्मक शोध में, और मात्रात्मक जो होती है वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि वो कितनी सही है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। मात्रात्मक शोध में पक्षपात की जो चांसेस होती हैं कि ये पक्षपात होकर लिया गया है कि नहीं ये मेरा इंसान है, इस पर हम ऐसा कर दें, ऐसा नहीं होता। भाई हम चीनी पे मात्रात्मक शोध कर रहे हैं कि हमारी चीनी कितनी बिकी, तो उसमें हम पक्षपात क्यों ही करेंगे? ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें मात्रात्मक शोध में पक्षपात के चांसेस बहुत कम होते हैं, गुणात्मक में होते हैं। जैसे हम शोध कर रहे हैं, मैं आपको जनरली बताती हूँ, जैसे मैं लड़की हूँ, मैं शोध करूँगी लड़कियों की, तो मैं थोड़ा सा पक्षपात शायद कर जाऊँ, लड़कियों की बुराइयाँ कम लिखूँ, अच्छाइयाँ ज़्यादा लिखूँ। तो गुणात्मक में पक्षपात होने के चांसेस होते हैं, मात्रात्मक में उसकी मात्रा कम हो जाती है, कम पक्षपात होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, मात्रात्मक शोध में परिकल्पना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शोध प्रक्रिया और कार्य प्रणाली का मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट, मात्रात्मक शोध में यादृच्छिकी नमूने का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, ये सुनिश्चित करता है कि जनसंख्या के सभी सदस्यों को अध्ययन में शामिल किए जाने का समान मौका मिले। आप ये रट के जाइएगा, 100% आपके में कल क्वेश्चन आएगा और आप करके आएंगे। नेक्स्ट, मात्रात्मक शोध में द्वितीयक डेटा का उपयोग करने का मुख्य नुकसान क्या है? ऑप्शन है, ये शोध प्रश्न या परिकल्पना के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता है मात्रात्मक शोध में, इसलिए आप द्वितीयक डेटा का प्रयोग करने से बचें। नेक्स्ट, मात्रात्मक शोध में पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, शोध डिज़ाइन और कार्य प्रणाली की व्यवहार्यता का परीक्षण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा माप के नाम मात्र स्तर का उदाहरण है? यानी कि किसमें नाम मात्र का जब हम शोध करते हैं तो हम उसको मापते हैं। आयु तो भाई नापी जाती, कोई 10 साल का है, कोई 8 साल का। वज़न भी कोई 50 किलो का, कोई 100 किलो का। आय भी किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख। लेकिन लिंग नाम मात्र स्तर का हम लोग लेते हैं, क्योंकि 2 ही होते हैं, मतलब 3 भी होते हैं, तो आप लिंग को नाम मात्र स्तर का उदाहरण है मापन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी परीक्षण ये निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि दो चर के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध है या नहीं? ऑप्शन सी, सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन बी, मात्रात्मक जो अनुसंधान है ये संख्यात्मक पैटर्न, यानी कि मैंने बताया था न्यूमेरिकल डाटा का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकी डेटा का उपयोग करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि आमतौर पर मात्रात्मक शोध से जुड़ी नहीं है? मात्रात्मक शोध आपको याद होगा फोकस। ये किसका है? गुणात्मक का, जिसमें फोकस समूह मतलब कि हम 2-3 लोगों का समूह बना के फिर उस पर शोध करते हैं। सर्वेक्षण, सर्वे आपको पता है मात्रात्मक का, एक्सपेरिमेंटल भी और सामग्री विश्लेषण भी, ये सब आपका मात्रात्मक का होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, फोकस समूह मात्रात्मक सोच से जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट, मात्रात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लाभ क्या है? सबसे प्राथमिक लाभ आपका ये शोधकर्ता को कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। मात्रात्मक अनुसंधान रट के जाएंगे, क्वेश्चन ध्यान रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नमूना तकनीक आमतौर पर मात्रात्मक अनुसंधान में प्रतिनिधि नमूना सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन डी, यादृच्छिकी नमूनाकरण। नेक्स्ट, एक शोध अध्ययन में यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक -0.75 है तो यह मान क्या दर्शाता है? दोनों चरों के बीच नकारात्मक संबंध है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक शोध की सीमा है? ऑप्शन ए, ये चरों के बीच मात्रात्मक शोध का जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आप याद रखिएगा,
कारण कार्य संबंध। ओके दोस्तों, ये चरों के बीच कारण कार्य संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, मात्रात्मक शोध में सर्वेक्षण करते समय प्रश्नों का सामान्य प्रारूप क्या होता है? ऑप्शन डी, बंद प्रश्न। जब हम लोग मात्रात्मक शोध करते हैं तो उसमें हम लोग कैसे प्रश्न यूज़ करते हैं? बंद प्रश्न। आप सोचें कि अब ये बंद प्रश्न खुले प्रश्न कहाँ हैं? तो बंद प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जब हम किसी से क्वेश्चंस देते हैं, मतलब हमने उसको 10 क्वेश्चन दिए, लेकिन जो ऑप्शंस हुए उसके पास आंसर चूज़ करने के लिए वो सिर्फ 2 होते हैं, हाँ या ना। जब हम सिर्फ हाँ और ना में उत्तर देने के लिए किसी को बाध्य कर देते हैं तो उसे कहते हैं हमने उससे बंद प्रश्न पूछे। और खुले प्रश्न होते हैं सिर्फ हमने उससे क्वेश्चन पूछा, वो आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है, उसका जो मन करे उसमें वो आंसर लिखे, वो होते हैं खुले प्रश्न। तो मात्रात्मक शोध में जब हम लोग सर्वे करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग बंद प्रश्न का यूज़ करते हैं, सिर्फ हाँ ना वाले का। मात्रात्मक शोध में 2 या 2 से अधिक समूहों के माध्य के बीच सार्थक अंतर है या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए किस सांख्यिकी परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, एनोवा। नेक्स्ट, मात्रात्मक अनुसंधान को क्या कहा जाता है? संरक्षित दृष्टिकोण। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संरक्षित दृष्टिकोण मात्रात्मक अनुसंधान को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, अब ये थे आपके 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक अनुसंधान यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च पे, जो आप अच्छे से देख लेंगे और इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। अब हम बाकी के जो 40 से 42 क्वेश्चन हैं हमारे, वो हैं रिसर्च मेथोलॉजी के गुणात्मक अनुसंधान यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च पे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की विशेषता नहीं है? तो आप सभी को पता है सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग। सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किसमें होता है? मात्रात्मक अनुसंधान में। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यता प्रमुख डेटा संग्रह की विधि है? जो हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं उसके लिए इसमें कौन सी प्रयुक्त होती है? अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। सर्वेक्षण, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, सहसंबंध अध्ययन, ये सब हम लोग का मात्रात्मक अनुसंधान में होता है। नेक्स्ट, नीचे दी गई विशेषताओं में से गुणात्मक शोध की पहचान कीजिए। यह प्रतिभागी के परिक्षेप से घटना के अवबोध से संबंधित है, यह आपका सही है। गुणात्मक शोध, इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य केवल एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ से संबंधित होते नहीं। इसमें कहाँ माना जा सकता है कि जितने में सामाजिक तथ्य हैं वो एकदम सही है, कोई उसमें पक्षपात नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। शोधार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है, बिल्कुल सही है। शोधार्थी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अपने आप को अध्ययन से दूर कर लेता है, नहीं, ये गुणात्मक शोध की पहचान नहीं है। इसकी प्रणाली एवं शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है, ये भी सही है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए, सी, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्या है। हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए, सी और ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध डिजाइन का प्रकार नहीं है? सहसंबंध अध्ययन, ये होता है मात्रात्मक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक डेटा विश्लेषण का मुख्य लक्षण है? वर्गीकरण। बाकी वो सब जो है ये मात्रात्मक के हैं, वर्गीकरण सिर्फ गुणात्मक डेटा का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की संभावित सीमा है? ऑप्शन ए, निष्कर्षों को सामान्य बनाने में कठिनाई। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विचार नहीं है? डेटा मिथ्याकरण जो है ये नैतिक विचार नहीं हो सकता। नेक्स्ट, गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केस स्टडी अनुसंधान की ताकत है? समृद्ध विस्तृत डेटा प्रदान करता है। जब हम किसी भी विशेष घटना या किसी विशेष व्यक्ति पर केस स्टडी करते हैं, पूरा उसी की गहराई में अध्ययन करते हैं, तो हमें समृद्ध और एक विस्तृत डेटा प्रदान होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट, अनुसंधान का डेटा आमतौर पर होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, ए और बी दोनों होगा। अनुसंधान रिसर्च का डेटा आमतौर पे दोनों हो सकता है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन सा संभावित पूर्वाग्रह है? ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी गुणात्मक शोध में पूर्वाग्रह संभावित पूर्वाग्रह हो सकता है। नमूनाकरण भी, पर्यवेक्षक भी, पुष्टि भी, उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध में कौन सा मानदंड अध्ययन के निष्कर्षों की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता को संबोधित करता है? ऑप्शन बी, विश्वसनीयता। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? पूर्व परीक्षण, ऑप्शन सी। पूर्व परीक्षण द्वारा हम विश्वसनीयता को नहीं बढ़ा सकते, ये कोई विधि नहीं है उसमें। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? घटनाओं को गहराई से समझना और उनका अन्वेषण करना, ऑप्शन सी। गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक डेटा संग्रह विधि का उपयोग किया जाता है? इंटरव्यू, साक्षात्कार। सर्वे, प्रैक्टिकल और प्रश्नावली, क्वेश्चनार, ये सब होते हैं मात्रात्मक अनुसंधान में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुणात्मक विधि शोध है?